घटिया। और 18-20 वर्ष की स्त्री, यानी 20 और 18 तक तो स्त्री हो, और 30-35-40 वर्ष का पुरुष, ये मध्यम है, काम चलाओ। स्वामी जी का निर्णय है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। वाह रे महर्षि जी, 24 वर्ष की लड़की और 48 साल का बूढ़ा हो, यो ब्याह करो। अरे तेरा गजब हो। 24 साल की तो बेटी होती है, 24 साल में लड़की का ब्याह करने जोगी हो जाती है। आगे देखो, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा और समझदार हैं देख लेंगे, फिर सत्याग्रह का सबके घर पर रखा है। अब देखिएगा, फिर इन्होंने कहा कि विधवा का विवाह मत करो। स्वामी जी कहते हैं इस चतुर्थ समलास में कि यदि कोई लड़की विधवा हो जाती है, उसका पुनर्विवाह मत करो। तो वह क्या करे? वो किसी के पास जाकर पशु की तरह नियोग कर ले। ये देखो, इसने किसी ने पूछा है कि पुनर्विवाह में क्या दोष है। इन्होंने बताया कि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून हो जाता है जो दोबारा ब्याह कर दिया था। इसमें काफी कुछ बताया है। आखिर में ये भी बताया है, चौथा नियम त्रुटि बताई है कि पति वर्त और स्त्री वर्त धर्म नष्ट होना। पुनर्विवाह कर दिया लड़की का तो उसका पति वर्त धर्म नष्ट हो जाएगा। जो विधवा का दोबारा ब्याह कर दिया, और यदि आदमी ने कर लिया तो उसका स्त्री वर्त धर्म नष्ट हो जाएगा होना, ये हानि है। और फिर स्वयं कहते हैं, देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर इन्होंने लिखा है नियोग क्या क्या कहते हैं। 101 पृष्ठ पर लिखा है, ये चौथा समलास। इसमें लिखा है कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, और वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अरे वाह। एक बात क्या कहते हैं स्वामी जी कि यदि विधवा का लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया, उसका पति भरता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो क्या करे? किसी और पुरुष के पास जावे, विधवा जो जिसकी पत्नी मर गई उसके पास, और पशु की तरह गर्भ धारण करे, और फिर एकली बालका न पाला। इसमें पूरा विवरण दे रखा है। समय का अभाव इसलिए डिटेल नहीं बताई जा पा रही। इसमें जो अकेली बालक पाले, और फिर वो इस लड़का व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, वो भी दूसरा ब्याह नहीं करे, किसी विधवा के पास जावे और उससे अपने बच्चे पैदा कर ले, और वो लड़की अकेली 3 वर्ष पाल कर वो बालक उसने दे। यो सुधार देखो। ये देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ के सुनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम ये 97 पृष्ठ पढ़िए, 97 पे। अभी आपने पढ़ा कि पुनर्विवाह से पति वर्त और स्त्री वर्त नष्ट हो जाना। यहां आ जाते हैं, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। जैसे विवाह करने में कन्या अपने पति का घर छोड़ के अपने पिता का घर छोड़ के पति के घर जाती है, को प्राप्त होती है, और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता। और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर पर रहती है, यानी जो पति मर गया वह रहेगी उसके घर पर, और दूसरा उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं। ओह,
जो किसी और पुरुष से गलत काम करके गलत व्यवहार से बच्चे उत्पन्न किए, उस विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं और न गोत्र होता है, न उसका गोत्र होता है, और उसका सब तो उन लड़कों पर रहता है, किंतु मृत पति के पुत्र बचते हैं, उसी का गोत्र रहता है। और उसी के, ये कहने का भाव है कि जो नियोग करके बच्चे उत्पन्न करती है, तो जो किसी के पास गलत काम किया और उससे जो बच्चे उत्पन्न हो गए वो मृत पति के माने जाएंगे। आगे देखो, नीचे आ जाओ। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय इकट्ठे ना हो। आगे देखो, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो वह दूसरा गर्भ रहे, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे। तेरा गजब भैया, वो लड़की, इसका क्या तात्पर्य है कि जो विधवा स्त्री के पास विधवा पुरुष ने अपने बच्चे उत्पन्न करने के लिए विधवा पुरुष के पास जाओ, वो विधवा स्त्री 2-3 वर्ष पाल के उन बालका ने फिर उसते ही देवे, उस मलंगता ही कौन देगी बेटी अपने बालक ने दूसरे ते पाल कर, और फिर उसमें गर्भ रहेगा, जब गर्भावस्था हुआ के कैसे काम करेगी, परवश होगा जब कैसे काम करेगी, कैसे पालेगी। कहने का भाव ये है कि वो जो नियुक्त पुरुष था वो तो उसके काम में हाथ भी नहीं बटा हुआ, एकली पाले पोसे, और उसने पाल कर 2 बालक 2-3 वर्ष पाल कर उसको दे दे, फिर पढ़ ले। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो तब दूसरा गर्भ रहे, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ बाद रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे अकेली। अब यहां ऊपर बताया है कि जो अगर विवाह कर दिया तो वो इकट्ठे काम करेंगे और दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और विवाह नहीं किया और वो जो महर्षि जी सलाह दे रहे हैं नियोग कर लें, उसमें यह गुण बताया कि वो अपने घर पर रहेंगे, और वो नियुक्त पुरुष उस लड़की का, उस बहन बेटी का सहयोग नहीं करेगा बच्चे पालन करने, वो अकेली पाला पोसेगी। ये बढ़िया गुण है, महर्षि दयानंद का कथन है। आगे देखो, और कब कलम तोड़ रखी इसने। अब यहां देखो 102 पृष्ठ पे, आए हाय, ये चतुर्थ समास और 102 पृष्ठ पे नीचे आइए। विवाहित स्त्री, अब किसी ने पूछा कि अब किसी ने प्रश्न किया है कि क्या विवाहित जो विधवा स्त्री ही नियोग करे या कि जिसके पति जीवित हैं वह भी गलत काम कर ले। स्वामी जी कहता है वह भी करे। आगे देखो कैसे करे। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया है, यानी किसी धर्म के लिए दूर गया तो 8 वर्ष बाट देखे, विद्या और कीर्ति के लिए गया तो 6 वर्ष, और धन आदि कमाने या रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख, 3 वर्ष बाट देख के पश्चात नियोग करके किसी और पुरुष के पास जाके गर्भ धारण करके, यानी नियोग करना, संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति घर आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। जय हो महर्षि दयानंद की, जय हो महर्षि दयानंद की। रे तेरा गजब हो। और आगे देखो, चाला पाट दिया। वैसे ही जो पुरुष, अब थोड़ा मौखिक बताएगा दास, आगे क्या बताया स्वामी जी ने, अब अगले में क्या बताया है मैं मौखिक बताऊंगा, फिर आसानी से समझ में आएगा। इसमें बताया है कि किसी का पति दुख दे, मार पीटे धमका दे, वह उसने तुरंत त्याग के